और इलस्ट्रेटर में आ जाता हूँ मैं। अब मैं लेट सपोज पेन टूल से कुछ बनाता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें हैं, जब हम पेन टूल से यहाँ पे बनाते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ से कुछ कोई भी शेप बनाना चाहता हूँ, ये एक बनाया। अब मैं मुड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रुकूँगा, रुक के जिस तरफ मुड़ना चाहें आप उस तरफ इसको हैंडल से मोड़ सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑल्टर दबा के क्लिक बीच में कीजिएगा, तो ये ऑल्टर दबा के करेंगे तो बीच में क्लिक तो ये हट जाता है। फिर ये आगे से शुरू होता है जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं वहीं से शुरू होता है जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं, अगर आपने ऑल्टर दबा के क्लिक किया और अगर आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो फिर ये देखिए, ये हो गया, ये एक शेप बन गया। अब इस शेप की मैं एडिटिंग करना चाह रहा हूँ लेट सपोज, तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर आपके पास जब आप यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इधर आइएगा और यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इसके पाथ खुल जाएंगे, देख लें ये इसके पाथ खुल गए, हैंडल। यहाँ से आप इसके हैंडल को चेंज कर सकते हैं, आप कहीं पर भी ला सकते हैं। इसका एंकर पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, इधर आ जाइए, इसका एंकर पॉइंट आ गया, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं। कोई और शेप बनाना चाहें आप, शेप की शक्ल, इस पर क्लिक कर लें, तो इस पर क्लिक करें, देखें इसके पास खुल गए हमारे पास। ये इसका की फ्रेम है, ये देखिए, ये सही पूरा यहाँ से भी पकड़ के कर सकता हूँ, ये देखें ये डबल हो गया, मैंने ऑल्टर दबा दिया था। ये यहाँ से इसके की फ्रेम्स खुल जाते हैं, तो आप आगे पीछे जैसा भी चाहें ये देखिए कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, ये देखिए जिधर भी आप चाहें इसको, फिर इधर क्लिक किया, ये देखें इसके हैंडल्स खुल जाते हैं। इसको कम कर सकते हैं आप, सॉरी यहाँ पर आइए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इसको यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इधर क्लिक करें, इसका हैंडल खुल गया, ये देखें जैसे आप जिस तरह इसको मोड़ना चाहें ईजीली मोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब तक ये पाथ क्लोज नहीं हो जाए, अगर जब तक पाथ क्लोज नहीं हो जाए जब तक इसमें सिलेक्शन नहीं होती। देखें अब सिलेक्शन हुई इसके अंदर, उसके बाद इसको मैंने क्या करना है, इसको 1 PT कर दें। देखिए 1 PT करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम नहीं है, पेन टूल से बेतहाशा हमारे पास काम होते हैं। ये वाला पेन टूल जो है ये देखें, ये कर्व भी पेन टूल कहलाता है। किसी चीज़ को कर्व करने के लिए लेंगे ना, बिल्कुल ये कर्व करता है, खुद ब खुद ये कर्व कर रहा होता है चीज़ें, देख रहे हैं कर्व कर रहा है, खुद ब खुद चीज़ों को ये कर्व करता है, इसको कर्व भी कहते हैं। ये जब आप कोई कर्व शेप की कोई चीज़ बनाना चाहें तो ये वाले पेन टूल से, लेकिन जब आप ऐसी कोई चीज़ बनाना चाहें तो ये वाले पेन टूल, इसका एंकर पॉइंट ये आप यहाँ एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ डिस्टर्ब हो गई ना, आपने एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, फिर यहाँ चले गए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इस पर क्लिक किया और यहाँ से जाके इसको आपने कम ज़्यादा जो भी करना चाहें। अब आप समझ रहे हैं सर यहाँ पे एक एंकर पॉइंट और ऐड कर दें क्योंकि इसकी मोटाई थोड़ी कम करनी है, तो यहाँ जाएँ, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे इसके ऑटोमेटिक, फिर यहाँ जाएँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर और यहाँ से आप इसको यहीं इसी पॉइंट से आप इस पर क्लिक करके ना, ये देखें इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा, देखें जहाँ दिल चाह रहा है आपका, इसको आप ये रहा, यहाँ पे जाएंगे आप, ये प्लस ऐड एंकर पॉइंट। अब आप जिधर भी यहाँ पे करना चाह रही हैं यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एंकर पॉइंट सारे ऐड हो गए। एंकर पॉइंट ऐड होने से क्या होता है, आप इजीली काम कर सकते हैं। इसी तरीके से डिलीट एंकर पॉइंट, आप समझ रही हैं अननेसेसरी आप ये डिलीट करना चाह रही हैं, डिलीट कर दें। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अननेसेसरी एंकर पॉइंट लग जाए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी की मदद से आज हमें एक काम करना है छोटा सा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्किन केयर का लोगो बनाना है, ठीक है। अच्छा वही बिल्कुल एंकर पॉइंट से बनाना है, पेन टूल इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखें किसी भी चीज़ को मोड़ना है, लेट सपोज मुझे इसको मोड़ना है, ये देखें अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बीच में, ऑल्टर दबा के क्लिक नहीं करूँगा तो फिर वो उसी के साथ उसी अंदाज से निकल रहा है, देख रहे हैं, फिर वो अलग पट्टी नहीं बना रहा। यहाँ ये देखें अभी अलग पट्टी नहीं बना रहा, ये ऐसे ही मोड़ रहा है। यहाँ क्लिक कर दिया, लेट सपोज इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, ये मेरा ऑन था, इसको मैंने ऑफ किया, ये देखिए ये एक मेरी पट्टी बन गई। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सकता हूँ।
या एंकर पॉइंट ऐड करके आप खूबसूरत बना लें। या देखें यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से थोड़ा सा आप चाह रहे हैं सर ये मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा पकड़ें यहाँ से हैंडल, ये देखें अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये देखें अच्छा लग रहा है। इसके बाद एंकर पॉइंट और मज़ीद ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मोड़ा सी है, अब थोड़ा इसमें अच्छा लग रहा है, ये तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी जो आप स्किन केयर का बनाएंगे ना तो वो कुछ ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे आप ये पॉइंट लिया आपने थोड़ा सा ऐसे, अच्छा कोशिश किया करें कि थोड़े थोड़े पॉइंट पे ना आप क्लिक करके काम किया करें कि देखें अब थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे कर भी मैं थोड़े थोड़े पॉइंट पे करता तो मज़ा आता, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था, वो ये चीज़ थी कि ये तो आपका पेन टूल है, पेन टूल ही से सारा काम होता है, जितना भी प्रोफेशनल काम हो रहा है वो सारा का सारा किससे हो रहा है, पेन टूल से हो रहा है। अब मैं इधर आता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्किन केयर का। हाँ यहाँ पर आएंगे ना आप, यहाँ पे लिखेंगे स्किन केयर, स्किन केयर लोगो, ये इमेज में चले जाइएगा, कहाँ चला गया स्किन केयर, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो। यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा मुझे वो लोगो। स्किन केयर आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, लेकिन इसका लोगो नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये रहा, समझ गया आप, ये लोगो आपने बनाना है आज, ठीक है। ये एक पूरी की पूरी चीज़ पेन टूल से बनी हुई है और इसके ऊपर स्किन केयर लिखा हुआ है और इसी को रिफ्लेक्ट करना है। ये देखिए एक और इसके, अच्छा एक ये बना लीजिएगा, उसके बाद आपने दोबारा नहीं बनाना, इसको नीचे ले आना, इसको नीचे ले आना, एक और एक इसको नीचे ले आना, समझ गई। कोशिश करें बनाने की, नहीं आए तो मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ और ये करने की कोशिश करें। उसके बाद कोशिश कीजिएगा इस तरीके का कोई लोगो आप डिज़ाइन करें। ये भी देखिए ना पेन टूल से ही हुआ हुआ है, देखिए सारा का सारा काम पेन टूल से हो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको करने में क्योंकि ये बड़ी बारीकी से काम होता है, इसमें एंकर पॉइंट ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, एंकर पॉइंट ज़्यादा ऐड। लेकिन अभी आपने ये बनाना है स्किन केयर से, यहीं पे मैं बैठा हूँ, आप बनाएं, कोशिश करें। नेट चल रहा है ना आपका, चलें बना के देखें। हाँ अनस आप भी इनके साथ बैठ जाइए और ज़रा जल्दी से स्किन केयर का ये लोगो बनाइए। या आप अपना लैपटॉप खोल लो, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ गया, तो अपना लैपटॉप खोल लो, स्किन केयर का लोगो बनाओ। ये देख लीजिएगा ये एस से शुरू हुआ है, एस से, और ये ई पे आके स्टॉप हो रहा है, फिर यहीं से ई से बस इसकी डुप्लीकेट करके इसको वो रिफ्लेक्ट करना है आपने, बस ऊपर वाला बना लीजिएगा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करिए।